ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। मेष राशि, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर महीना, मासिक राशिफल, नक्षत्र फल कैसा रहेगा और ये आने वाला समय, शनि 7.5 का प्रिपरेशन और एक स्वाभाविक विषय बिंदु है मेष राशि के लिए जिंदगी में। शनि 7.5 का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट इफेक्ट बहुत से लोगों का प्रारंभ हो गया है। मेष राशि का सबसे टॉप ग्रेट एग्जाम्पल केजरीवाल साहब, जेल में घुसना, बाहर निकलना और बिना फालतू का एलिगेशन में पड़ने का इम्पैक्ट, और भी कई सारे मेष राशि वालों का जिंदगी में। हॉस्पिटल का चक्कर, किसका माँ का तबीयत खराब, किसी का बाप का तबीयत का खराब, कोई बिना फालतू का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, किसी का बीवी के साथ वैसा बीसी, किसी का इलीगल रिलेशन। तो किस मेष राशि वालों का धूम पैसा आ रहा है और धूम खर्चा हो रहा है। एक बड़ा पिकुलियर कंडीशन लेके अभी आकाश में 12th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, पेय का मालिक धन के स्थान में, हालांकि दोष नहीं लगता है दो बृहस्पति को, और द्वादश में राहु बैठा हुआ, खर्चा के घर में अति उग्र करता हुआ कंडीशन, और आने वाले समय में शनि आएगा। तो उसके लिए ये ग्रहण का महीना एक पूर्वाभास, एक इम्पैक्ट प्रारंभिक लेवल पे दिखना चालू हो गया है। और इस कंडीशन में अगर हम लोग अभी से, मैं कहूँगा, जो भी मेष राशि वाले हैं और जो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली अलर्ट हैं, अवेयर हैं, एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, अगर सही में हर एक महीना को इस समय से पहले, मतलब 7.5 से पहले प्रिलिमिनरी 7.5 इफेक्ट को अगर सही से समझ लें, जान लें और उसके अनुसार रेमेडीज के पीछे काम करने लग जाएं, तो संभवतः बड़े सारे रक्षा, मुक्ति और 7.5 का बड़े से बड़े पीड़ाओं से बचाव का परिस्थिति बन सकता है। और अगर नहीं करते हैं तो फिर उनका जो भी दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा है वो तो स्वाभाविक बात है, भुगतना ही पड़ेगा, उससे कौन बचाए। और ये ग्रहण उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मेष राशि के प्रिलिमिनरी शनि 7.5 के इफेक्ट को लेके बना रहा है। इसको अगर आप समझ पाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ पाओ तो कहीं ना कहीं ये समस्याप्रद बनेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग मेष राशि का अक्टूबर महीना का राशि फल के ऊपर और डिफरेंट नक्षत्र वालों का फल के ऊपर हम लोग थोड़ा सा आलोकपात करते हैं। देखते हैं ग्रह स्थिति, राशि फल और नक्षत्र फल दोनों को देखेंगे, क्या रहेगा और क्या नहीं। अक्टूबर का महीना, मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र। सबसे पहला इस का रिजल्ट को अगर देखते हैं तो नया व्यवसाय प्रारंभ किया जा करने का संभावना है 15 तारीख के बाद, और कुछ समाचार बहुत अच्छे मिल सकते हैं। धन संचय करने का मन इस महीना बनेगा और कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में सफलता बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शारीरिक अस्वस्थता दूर होने वाला है और वाद विवाद से थोड़ा सा आपको बच के रहना है इस महीना, अश्विनी नक्षत्र वालों को। और महिलाएं बड़े आनंद और सुखप्रद रहेंगे। और इस महीना का प्रारंभिक जो स्थिति रहेगा वो कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा हैरान हरकत होने का संभावना है, व्यवसाय में नुकसान संभालने का संभावना है, शारीरिक अस्वस्थता पहला 15 दिन दिखाई दे सकता है, और पारिवारिक अशांति कुछ संभावना है देखने के लिए, और मानसिक अशांति, और किसी ना किसी को यात्रा मिल सकता है, हॉस्पिटल वाला यात्रा या किसी भी प्रकार के यात्राओं का संभावना है। ये अश्विनी नक्षत्र के लिए। मेष राशि, भरणी नक्षत्र, अक्टूबर का महीना। तो भरणी नक्षत्र वालों के लिए कार्य में सफलता, शरीर मन अच्छा रहेगा। अक्टूबर का महीना भिन्न भिन्न रास्ता से आय का वृद्धि हो सकता है। नौकरी क्षेत्र में मान सम्मान मिलने का संभावना है, व्यवसाय से लाभ मिलने का संभावना है। पढ़ाई और छात्र नौकरी क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। सप्तम में शुक्र दाम्पत्य जीवन को सुखद करने वाला रहेगा।
लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कलह का भी योग दिखाई दे रहा है। कुछ द्रव्य नष्ट भी संभावना इस नक्षत्र में लोगों को दिखाई दे रहा है। यश और मान सम्मान का हानि का थोड़ा सा भय आपको दिखाई दे सकता है। और जो लोग भी, हाँ, इसमें ना एक बंधु मिलन का भी एक योग दिखाई दे रहा है। कोई नया बंधु या पुरातन बंधु आपसे मिल सकता है। शारीरिक पीड़ा और कार्यों में हानि महीना का एंड पार्ट में कहीं ना कहीं आपको सामना करने का संभावना मेष राशि वालों को दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कृतिका नक्षत्र मेष राशि। कृतिका नक्षत्र मेष राशि वालों का महीना का प्रारंभिक लेवल अगर देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मन अस्थिरता और शरीर में अस्वस्थता का संभावना रहेगा। दुश्चिंता में वृद्धि रह सकता है। कर्म क्षेत्र में कठिन परिश्रम करने से अक्टूबर का महीना सफलता लेके आएगा। आय व्यय करीब करीब समान दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों का मात्रा अधिक रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और संतान संततियों का रोग पीड़ा या बूढ़े माता पिताओं का रोग पीड़ा का सामना मेष राशि वालों को किया करने का संभावना है। कर्तव्य में अवहेलना दिखाई देगा और कर्म क्षेत्र में विलंबता और स्लो डाउन दिखाई देगा। और पारिवारिक जीवन में कुछ सुख शांति सेकंड हाफ द मंथ ये दिखाई दे रहा है। भय और दुर्भावनाएं मन में आ सकते हैं इस क्षेत्र में। और मानसिक लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यतिव्यस्त इस नक्षत्र वालों को दिखने का संभावना है। तो ये था आपका तीनों नक्षत्रों का। अब बात करते हैं ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार मेष राशि का अक्टूबर का महीना द्वितीय स्थान में गुरु बृहस्पति, तृतीय में लग्नेश मंगल और छठा स्थान में केतु, सूर्य आप सप्तम की ओर आते हुए, बुध और शुक्र सप्तम के आते हुए, शुक्र बाबा यहाँ पर बैठे रहेंगे। बुध का थोड़ा सा बकरी मार्गी वाला रिजल्ट देगा यहाँ पर। और लाभ स्थान में शनि बाबा और द्वादश स्थान में राहु बाबा। ऐसे कंडीशन में इस महीना लग्नेश तृतीय में तो हाई बहुत पावर, तृतीय में मंगल आपको बहुत पावर देने वाला है, अति शक्तिशाली बनाना है, पराक्रम में वृद्धि होगा, सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। और तृतीय में मंगल आपके अंदर बड़े सारे काम करने का स्पृहा और विचार भर के देगा। और जैसे कि आप जानते हो मंगल को यहाँ पर बाहु बल अत्यंत मात्रा में मिलता है। तो अंगारकाय विद्महे महाशक्त्याय धीमहि, तो ये शक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अच्छा रहेगा इस कंडीशन में। स्वास्थ्य का भी कंडीशन अच्छा रहेगा, प्लस शुभ ग्रह शुक्र का भी दृष्टि यहाँ पर आता है। हाँ, ये जरूर है कि इस महीना थोड़ा सा आप लोगों के अंदर कामना वासना थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, क्योंकि अगर मेष राशि के चंद्रमा, जन्म चंद्रमा कुंडली के ऊपर अगर यहाँ से दृष्टि जाता है, शुक्र का दृष्टि जाता है सप्तम का, तो थोड़ा सा कामना वासना वृद्धि होगा, लेकिन बिजनेस में बड़ा अच्छा प्रोग्रेस और बिजनेस से बहुत सारा फायदा और बड़े सारे शुभ समाचार भी मिलने का संभावना रहता है। मन प्रफुल्ल, पार्टनरशिप में आपको एक अच्छा रिजल्ट इस महीना दिखाई दे रहा है। और बड़े सारे बिजनेस क्षेत्र में एक आनंदप्रद परिस्थिति, एक शून्यता भरा परिस्थिति यहाँ पर दिखाई देगा। नेचुरल लेवल है यहाँ पर, मतलब षष्ठाधिपति षष्ठ घर में रोग रिपूरण का कंट्रोल रहेगा और व्यवसायत्मक कंडीशन। लेकिन ये कामना वासना यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेष राशि का दिखाई दे रहा है। धन वाणी परिवार के क्षेत्र में बुध बृहस्पति नेचुरल उनका फल बहुत अच्छा देते हुए चलेंगे, तो इसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन द्वादशाधिपति द्वितीय में तो धन खर्चा का भी वृद्धि यहाँ पर बहुत बढ़िया रूप में दिख रहा है। बात करते हैं तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, पराक्रम, यह निकट यात्रा। और यहाँ पर मंगलदेव बैठे हैं तो यात्राएं तो आपको देंगे ही, और पराक्रम में वृद्धि ऑलरेडी मैं उसको बता दिया। चतुर्स्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन, और यहाँ पर राहु का दृष्टि है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जमीन जायदाद के मैटर को लेके थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी किसी को परेशानी दे सकता है। झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, ठगाई का भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन माँ का हेल्थ के लेके मेष राशि वाले बहुत पीड़ित हो सकते हैं। इस समय राहु बहुत द्वादश में बली हो रहा है और उसका दृष्टि यहाँ पर जा रहा है और अगेंस्ट हाउस में, तो माँ का स्वास्थ्य और पिता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीड़ित होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन अगर चतुर्स्थान के ऊपर राहु का दृष्टि हो तो ये कंडीशन होना एक प्रकार का स्वाभाविक स्थिति रहता है। इसमें थोड़ा सा आपको कोई भी बीमारी है तो हल्का मत लीजिए और उसको जरूर इमीडिएट टेक स्टेप करके उसका ट्रीटमेंट जरूर करिए। ग्राहिक ट्रीटमेंट भी करिए,
यज्ञ मतलब ग्रह शांति भी करिए और स्टेटमेंट को भी करिए। नेक्स्ट विषय बिंदु है कि प्रेम प्यार, पंचम स्थान, तो सिंह राशि और अधिपति इसका अपने से द्वितीय स्थान में गया है और इस घर के ऊपर शनि का प्रचंड रूप में दृष्टि है यहाँ पर। तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सुइटेबल यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है अभी भी मेष राशि वालों के लिए। प्रेम प्यार शिक्षा संतान और जब तब पूजा पाठ बहुत ज़्यादा सुइटेबल, लेकिन इस क्षेत्र से धन प्राप्ति का भी योग रहेगा और इसी का मालिक के ऊपर ग्रहण लग रहा है, तो नेचुरल बात है कि यहाँ से धोखा और साढ़े साथी का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट जब भी रहता है तो कोई ना कोई लबरा लबरी या नेगेटिव आदमी या गंदा आदमी या कचड़ा आदमी या कचड़ी कचड़ा कोई भी ना कोई आके आपके पास विश्वास जीतने के लिए ऑलरेडी पहुंच गई होगी या पहुंच गया होगा, जो कि आगे चल के आपको धोखा धोखी दे सकता है, मीठा मीठा बात बोल के आपका विश्वास जीत सकता है और उस प्रकार के आगे ड्रामा चलेगा साढ़े साथी का मेष राशि वालों के साथ, धोखा फरेब और गुप्त बात प्रकट होने का। तो ये ग्रहण उसी प्रकार का एक परिस्थिति दिखाई दे रहा है। अब आगे बात करते हैं बहुत सारे मेष राशि वालों का कंपटीशन, चैलेंज, नया नौकरी, काम, पेड़ा, नया काम, नया कंपटीशन इत्यादि में जीत, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में जीत, रोग रिपू ऋण इत्यादि क्षेत्र में जीत इत्यादि सब कुछ यहाँ पर एक बेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि ग्रहण है और ग्रहण आपको दिमाग में ये भी डाल सकता है, धोखा फरेब का कंडीशन में डाल सकता है कि आप ऋण में लो और बाद में चल के बड़ा भयंकर नुकसान और भारी नुकसान का सामना करना पड़े और उस पैसा को रिकवरी कर नहीं पाए और साढ़े साथी के दौरान आप छुपते छुपाते फिरते रहो और आपको मार्ग नहीं मिलता रहेगा और बड़ा परेशानी का स्थिति बन सकता है मेष राशि वालों के लिए। इस क्षेत्र में भी ग्रहण का महीना छठा स्थान में सब 6 और 12 का इफेक्ट होने के कारण इससे बच के रहना चाहिए। इसमें आगे चल के ये कंडीशन दिख रहा है और अभी से इसका प्लेटफॉर्म बिल्डअप होते जा रहा है। शनि का एकादश स्थान में साढ़े साथी का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट के अनुसार यहाँ से ये जो ग्रहण है आपको कहीं ना कहीं ऐसा इम्पैक्ट दिखाने का संभावना है, बड़ा सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट विषय बिंदु है कि भाग्य का स्थान भाग्याधिपति द्वितीय में और पिता का स्थान द्वितीय में, तो बड़े सारे पिताओं का स्वास्थ्य में हानि और पिताओं का कंडीशन में थोड़ा सा लटका और अपने से छठा में जाने के कारण भाग्य से बिना फालतू का कंपटीशन, चैलेंज और ऑब्स्टकल्स और बाधा विघ्न, लेकिन उससे धन प्राप्ति का भी योग रहेगा। धन वाणी परिवार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं से व्यय नुकसान का भी स्थिति यहाँ बिल्डअप होते दिखाई दे रहा है। यानी भाग्य बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है, 50% सपोर्ट के हिसाब में चलेंगे क्योंकि साढ़े साथी का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट भी दिखाई दे रहा है। तो जब भी ऐसे कुंडली में या गोचर में भाग्याधिपति अपने से छठा में और आपसे द्वितीय में, तो आपको कहीं ना कहीं एक टेम्पररी मार्केस जैसा भी फल कुंडली में देना चालू कर देता है। यानी उसके कारण, परिवार के कारण आपकी जिंदगी में टेंशन आना, तनाव आना, पीड़ा आना, सोच आना, थॉट आना, इस प्रकार के एक्सेसिव थॉट प्रोसेस बिल्डअप हो जाता है और किसी किसी का आतंकपाली और सर में दर्द का भी मात्रा इस समय बढ़ जाने का कारण भी रह सकता है। बात करते हैं कर्म का क्षेत्र, कर्माधिपति बकरी मार्गी अवस्था में लाभ स्थान में, तो मस्त टॉप गुड बढ़िया राजयोग बना के बैठा है, देगा तो जरूर, उसमें मना नहीं है। नया काम मिलना, नया नौकरी मिलना, नया ऑप्शन मिलना, नया अपॉर्चुनिटीज मिलना, ये सारे दिख रहे हैं। लेकिन जिसका कुंडली में इस प्रकार के प्रिलिमिनरी साढ़े साथी योग का फल देना चालू कर चुका है, उनका नौकरी जाने का भी योग है, डिमोशन का भी योग है, प्रमोशन हो के छुप जाने का भी योग है और किसी किसी का तो ये भी इम्पैक्ट हो सकता है कि नौकरी क्षेत्र में लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग जैसे परिस्थिति, धोखा जैसे परिस्थिति और मेहनत करो आप और अंडा दे मुर्गी और खाए उसका मालिक का भी परिस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन पॉजिटिव कंडीशन है और इस समय जो शनि बकरी से मार्गी की ओर जाएगा तो समझ लेना कि साढ़े साथी का इम्पैक्ट के हिसाब में कहीं ना कहीं से अपने लोगों के द्वारा धोखा खाना या किसी भी प्रकार के अति पीड़ित अवस्था होना या मान सम्मान का हानि होना या कुछ गुप्त चीज प्रकट होकर एक बहुत बड़ा परिवार क्षेत्र में बवंडर भी खड़ा होने का संभावना दिखाई देगा। और मैं अभी से इस वीडियो के माध्यम से आपको आगाह कर देना चाहता हूं, जहां मीन में घुसे तो धन वाणी परिवार के क्षेत्र में शनि का दृष्टि जाएगा और पूरे परिवार को चपेट में लेने का संभावना शनि साढ़े साथी के कंडीशन में ये बिल्डअप होते हुए दिखाई देगा। ये डिपेंड करता है आपका स्टॉक। सोचो, वो बापू का स्टॉक था लड़कीबाजी में, बापू का स्टॉक था डेस करने में, तो वो साढ़े साथी लगा, शनि महादशा लगा तो शनि बाबा उगाड़ दी और बाबा को लेके मामा के घर में रोटी तोड़ रहा है। क्या था? स्टॉक। तो अगर आपका ऐसे ही कुछ पास स्टॉक है तो तैयार रहना, शनि वहां जहां देखेगा तो सबको उघाड़ के बाहर फेंकेगा तो पूरा परिवार को चपेट में लेगा। तो वो प्रिपरेशन, हालांकि गुरु हैं, सेव कर लेंगे, लेकिन ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो महीना है, अक्टूबर का महीना, ये कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बिल्डअप कर रहा है इस प्रकार की परिस्थिति मेष राशि को, जिसके लिए बड़ा सावधान रहना चाहिए।
और इधर से कामना वासना में वृद्धि कर रहा है तो आपको पागल करवाएगा। इसमें आप जो चीज़ नहीं पसंद करना चाहिए उसको भी आपकी आंख में सुंदर दिखाई देगा और पसोगे। तो ये इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे। राहु द्वादश में, मेष राशि का द्वादश का राहु, बली राहु, पावरफुल राहु, 15-18 डिग्री का राहु अगर हो जाए तो फिर क्या कहना है। खर्चा में वृद्धि, हॉस्पिटल का दौड़, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, झूठा आरोप। अच्छा है, अच्छा भी फल देता है, वहां पर पैसा भी ला के पहुंचाता है। और कई सारे यात्राएं बहुत सारे बिना फालतू का भी और प्रॉपर्टी फुल मोटो फुल यात्राएं भी देता है। और यहाँ एक प्रकार का परिस्थिति जो कि आपका इंटेलिजेंसी को भी बढ़ाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आपको होने वाला पीड़ा दुख कष्ट को एनेस्थेसिया इंजेक्शन दे के आपको भुला के भी रख देगा, जो कि आप समझ नहीं पाओगे। तो इस प्रकार के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फल दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और मनी का बात करूं तो मैं कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चालू करिए। शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं से धोखा मिलके बड़ा सारा नुकसान, कल एक तो ऐसे ही केस आया था, फंसा दिया पैसा और शाम तक देखा कि सब ठेकरा बेटा पिट गया है। तो इस समय आपको लोभ लगेगा, ज्यादा इसमें बच के रहना चाहिए। तो ये था अक्टूबर महीना मेष राशि। धन्यवाद, नमस्कार।